Hello everyone, welcome to Learn English with Hafsa YouTube channel। आज हम समझने जा रहे हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। आपने इसके बारे में पहले बहुत दफ़ा पढ़ा होगा, लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपको आइंदा कभी भूलेंगे नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वॉइस क्या है। एक्टिव और पैसिव के साथ ये वर्ड यूज़ हो रहा है वॉइस। तो इसका मतलब क्या है? वॉइस का मतलब होता है वो आवाज़ जो हम यूज़ करते हैं अपनी फीलिंग्स को और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। यानी हमारे दिमाग में और दिल में जो बात होती है उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, उसे लफ्ज़ों में बयान करने के लिए हम अपनी वॉइस को यूज़ करते हैं। तो वॉइस को हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं, इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्शन एंड द पार्टिसिपेंट। मतलब काम के दरमियान और काम करने वाले के दरमियान जो रिलेशनशिप यानी कि ताल्लुक़ को बयान करता है उसे हम कहते हैं वॉइस। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि वॉइस किसे कहते हैं। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं और उनको आसान तरीके से कैसे समझ सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। यहाँ आपको दो लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं, एक्टिव और पैसिव। इन दो लफ्ज़ों का मतलब क्या है? जुमलों के अंदर हम कैसे पता चलाते हैं कि ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है? मतलब इसमें जो ज़ुबान है वो एक्टिवली इस्तेमाल हो रही है और इसमें जो ज़ुबान है वो पैसिवली इस्तेमाल हो रही है। इसको कैसे पता करते हैं? एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला एक्टिव होता है, खुद एक्शन को परफॉर्म करता है। ये बात दिमाग में रखें कि सब्जेक्ट जो है काम करने वाला वो खुद एक्शन को परफॉर्म करता है, उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो रिसीवर होता है, यानी उस पर काम किया जा रहा होता है, खुद नहीं कर रहा होता वो काम, वो रिसीव करता है एक्शन को। तो ये याद रखें कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम खुद कर रहा होता है, जबकि पैसिव वॉइस में काम उस पर हो रहा होता है, वो रिसीवर होता है और उसमें वो रिसीव कर रहा होता है एक्शन को। और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में ये दो डिफरेंस आप याद रखें कि एक्टिव वॉइस वर्ड से पता चल रहा है कि वो एक्टिव है और पैसिव वॉइस वर्ड से पता चल रहा है कि सब्जेक्ट पैसिव है। समझ आ रही है? तो इन दो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का ये मीनिंग को अपने माइंड में रखें कि इनका एक्चुअल मतलब क्या है। अब हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को थोड़े रूल्स समझ लेते हैं। पहले हमने ये तो देख लिया कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव होता है, जबकि पैसिव वॉइस में पैसिव होता है। अब किस तरह से हम जुमले के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं? एक्टिव वॉइस जुमले के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये होती है मेन फॉर्म एक्टिव वॉइस जुमले की, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जबकि पैसिव वॉइस जुमले में ऑब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब और फिर सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं हम। तो ये है पहचान पैसिव वॉइस जुमले की। ये आपने माइंड में रखना है कि किस तरह एक्टिव वॉइस जुमले में हम इसको यूज़ करते हैं सब्जेक्ट को, और किस तरह पैसिव वॉइस जुमले में हम सब्जेक्ट को रखते हैं। यहाँ पर एक्टिव वॉइस जुमले में सब्जेक्ट पहले आ रहा है, जबकि पैसिव वॉइस जुमले में लास्ट में आ रहा है, और ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस जुमले में ऑब्जेक्ट लास्ट में आ रहा है, जबकि पैसिव वॉइस जुमले में ऑब्जेक्ट शुरू में आ रहा है। ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि किस तरह इन दोनों जुमलों में इनको इस्तेमाल किया जाता है। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की हम एग्जांपल्स के ज़रिए भी इनको समझ लेते हैं कि किस तरह से हम सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को रखते हैं एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में। अब यहाँ पर आपको एक्टिव वॉइस के सामने जुमला नज़र आ रहा है, अली पेंटेड द हाउस। अब यहाँ पर क्या है? अली सब्जेक्ट है, पेंटेड वर्ब है एंड हाउस ऑब्जेक्ट है। आपको अब समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से एक्टिव वॉइस जुमले में अली एक्टिव है, मतलब खुद काम कर रहा है, खुद इन्वॉल्व है काम में। अली सब्जेक्ट है, मतलब काम में खुद इन्वॉल्व है। अब पैसिव वॉइस जुमले में हम देख लेते हैं द हाउस, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को हम पहले ले आए, वॉज पेंटेड बाय अली, और यहाँ पर इस सब्जेक्ट को हम लास्ट में ले आए। और अब यहाँ पर हम देख रहे हैं पैसिव वॉइस जुमले में कि अली पैसिवली इन्वॉल्व्ड है एक्शन में, मतलब अली पे काम हो रहा है, अली
रिसीवर है एक्शन का तो परफॉर्मर नहीं है। यहाँ पर अली परफॉर्मर है और यहाँ पर अली रिसीवर है एक्शन का। तो ये हमें डिफरेंस माइंड में रखना है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट परफॉर्मर होता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट रिसीवर होता है। अब हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की पहचान तो देख ली कि जुमलों में किस तरह से पता करते हैं कि ये जुमला एक्टिव वॉइस है और ये जुमला पैसिव वॉइस का है। अब मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी कि एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए। ये टिप्स अगर यूज़ करेंगे ना आप, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा एक्टिव को पैसिव में चेंज करना। इन टिप्स को अच्छे से सुनिएगा और उसके बाद इन टिप्स के बाद मैं आपको टेंसेस को भी चेंज करके बताऊंगी कि किस तरह एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये 3 टिप्स आपके माइंड में होनी चाहिए जब एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है। सबसे पहली टिप, सबसे इम्पोर्टेंट टिप, जब भी जुमले में आपको हैज़, हैव या हैड में से, इन तीनों में से कोई भी नज़र आ रहा है एक्टिव वॉइस जुमलों में, किन जुमलों में? एक्टिव वॉइस जुमलों में अगर आपको हैज़, हैव या हैड में से कोई भी मिल रहा है तो आपको जब उसको पैसिव में चेंज करना है ना, तो आपको उसके साथ बीन लगा देना है। क्या लगाना है? बीन लगा देना है। सिंपल चीज़ याद रखें कि जुमलों में अगर इन तीनों में से कुछ भी है तो पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए हमें सिर्फ इनके साथ बीन का इस्तेमाल करना है। ये माइंड में रखें। दूसरी इम्पोर्टेंट टिप जो मैं आपको देने जा रही हूँ वो ये है कि जिन जुमलों में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है, क्या यूज़ हुई है? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो उन जुमलों में आपने बीइंग यूज़ करना है आईएनजी को ख़त्म करते हुए। मतलब आईएनजी को ख़त्म करके आप बीइंग यूज़ करेंगे। ये माइंड में बात रख लें कि आईएनजी वाले जुमलों को आप ख़त्म करके बीइंग यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस में। ये टिप नंबर 2 है और बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, ये आपने अपने माइंड में रखनी है जब भी एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है। और सबसे लास्ट टिप है, और ये टिप आपके साथ रहेगी, और वो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पैसिव वॉइस के अंदर हम कभी भी कोई और फॉर्म यूज़ नहीं करते सिवाय थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के। चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है, चाहे फ्यूचर है। अपने माइंड में रखें कि एक्टिव को पैसिव में जब हम करेंगे तो पैसिव वॉइस जुमलों में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। तो ये 3 टिप्स अपने माइंड में रखनी है जब भी एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है। से आपको यहाँ एग्जांपल्स में नज़र आ रहा है। इस फर्स्ट वाली में हैव यूज़ हुआ है, ये एक्टिव वॉइस के जुमले हैं। सेकंड में हैज़ यूज़ हुआ है और थर्ड में हैड यूज़ हुआ है। वो आपको नज़र आ रहा है ये एक्टिव वॉइस जुमले हैं। इनको जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपने इनके साथ बीन का इजाफा कर देना है। सिंपल, चुप करके आपने इनके साथ बीन लगा देना है और कुछ भी नहीं करना। आपने इनके साथ बीन का इजाफा कर देना है। अब दूसरी टिप में हमने देखा कि जहाँ पर भी जुमलों में आईएनजी का यूज़ होगा, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है आईएनजी, राइटिंग में, सिंगिंग में और बॉयलिंग में, तो हमने इनको ख़त्म करके बीइंग का यूज़ करना है जुमलों के अंदर। मतलब बीइंग को हम इस्तेमाल करेंगे आईएनजी को ख़त्म करके। मतलब ये बॉयल के साथ हम, राइट के साथ हम, सिंग के साथ हम बीइंग यूज़ कर देंगे। सिंपल, आईएनजी को ख़त्म करके आपने इनके साथ बीइंग यूज़ कर देना है। अब हमने तीनों टिप्स को तो देख लिया, आपने अपने माइंड में भी बिठा लिया तीनों टिप्स को। अब एक और चीज़ आपने माइंड में रखनी है एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हुए। हमने देखा कि सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में एंड पे आ जाता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है। तो जब सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में हम जहाँ एंड पर लेकर आएंगे, मतलब ऑब्जेक्ट की जगह लेकर आएंगे, तो उससे पहले हम बाय यूज़ करेंगे। समझ आ रही है? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के साथ बाय यूज़ होता है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। हमने अब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की टिप्स भी देख ली, इनकी पहचान भी देख ली कि पहचान कैसे करते हैं। अब हम टेंसेस को, एक्टिव टेंसेस को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं ये भी देख लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस को, कि प्रेजेंट टेंस में एक्टिव को पैसिव में चेंज कैसे करते हैं। आपने मेरी टेंसेस वाली वीडियो ज़रूर देखनी है ताकि आपको टेंसेस अच्छे से आ जाएं। तो टेंसेस आते होंगे तो एक्टिव को पैसिव में चेंज करना इजी होगा। तो देख लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस को एक्टिव में को पैसिव में चेंज कैसे करना है। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपने ये चीज़ समझी है कि एक्टिव वॉइस में हम एस ई एस या आई ई एस का इस्तेमाल करते हैं।
या फिर नेगेटिव या फिर इन क्वेश्चन मार्क वाले जुमलों में हम डू डज का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम एस ई एस या आई ई एस का इस्तेमाल करते हैं या डू डज करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में है शी मेक्स अ केक, तो यहाँ पर हमने मेक के साथ एस का इजाफा कर दिया। तो ये है एक्टिव टेंस, मतलब एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट सिंपल की। इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हमने क्या करना है, यहाँ पर इज़, एम और आर लगाना है, यानी एस ई एस और आई ई एस और ये डू डज वाली चीज़ को ख़त्म कर देना है। अगर हमें एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है तो इनको ख़त्म करते हुए इज़ एम आर का इस्तेमाल करना है। और ये चीज़ तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है। अब हमने जुमले में देखा कि जुमला है शी मेक्स अ केक, तो हमने देखा कि मेक के साथ एस लगा हुआ है, तो हमें आइडिया हुआ कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसको जब हमने पैसिव में चेंज करना है तो हमने इज़ लगा दिया। समझ आ रही है कि हमने इज़ एम आर का इजाफा करना है प्रेजेंट सिंपल टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए। अब जब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा तो हमें पता है कि हम इसमें एक्टिव वॉइस में इज़ एम आर और आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। इज़ एम आर और आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसा कि एग्जांपल में है आई एम डूइंग माई होम वर्क, तो एम यूज़ हुआ और आई एन जी यूज़ कर लिया। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपने सिंपल चेंजिंग क्या करनी है, इज़ एम आर सेम ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना, और वो आई एन जी वाली टिप को यहाँ पर हमने इस्तेमाल कर लिया, यानी कि आई एन जी को ख़त्म करते हुए बीइंग का इस्तेमाल कर लिया हमने यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको टिप यहाँ पर आ गई ना, फ़ायदेमंद हो गई। तो मतलब यहाँ पर हमने आई एन जी को ख़त्म किया और बीइंग का इस्तेमाल कर लिया। तो माई होमवर्क इज़ बीइंग डन बाई मी, ये चीज़ आपने माइंड में रखी। और एक और चीज़ आपने देखता जाना है कि सब्जेक्ट के साथ हम बाय का इजाफा करते जा रहे हैं, पैसिव वॉइस के अंदर हम बाय को लगाते जा रहे हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी आपको पता है कि इसके अंदर हम यूज़ करते हैं हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसा कि आई हैव मेड अ केक। तो फिर अब इसको यहाँ पर आपको पहली टिप का इस्तेमाल करना है, जो टिप नंबर 1 थी कि जब आप हैज़, हैव को यानी प्रेजेंट परफेक्ट को एक्टिव वॉइस में यूज़ करेंगे पैसिव करते हुए, तो इसको आपने क्या करना है, पैसिव वॉइस में किसका इस्तेमाल करना है। टिप नंबर 1 में मैंने बताया था बीन का इस्तेमाल करना है। मतलब जुमले में हमने देखा आई हैव है, तो हमने हैव के साथ इसको, ये आई था यहाँ पर, उसने हैव यूज़ किया। जब यहाँ पर केक आ जाएगा तो हैज़ यूज़ करेंगे, तो हैज़ के साथ उसने बीन का इजाफा किया। तो मतलब ये है कि आपने यहाँ पर टिप्स को माइंड में रखना है, क्योंकि मेनली जुमले हमारे टिप्स के साथ ही कवर हो रहे हैं। तो यहाँ पर हैज़, हैव था, तो हमने उसके साथ बीन का इजाफा कर दिया। और हमारे पास थर्ड फॉर्म तो चलती ही जा रही है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रख लेनी है कि टिप्स को और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो आपने वो समझी है उसको माइंड में रखना है। और हमने देख लिया कि प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट को हमने पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है। तो अब हम देखते हैं कि पास्ट में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करना है। सबसे पहले हम पास्ट सिंपल टेंस को देख लेते हैं। इसमें हमें पता है कि हम एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं या फिर डिड यूज़ करते हैं नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क वाले जुमलों में। अब हमने देख लिया शी सैंग अ सॉन्ग, यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो गई। अब हमें पता चल गया कि ये है एक्टिव वॉइस। जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे ना, तो इसके लिए हम वाज और वर्क का इस्तेमाल करेंगे। मतलब पास्ट सिंपल को एक्टिव से पैसिव वॉइस करते हुए हमें वाज और वर्क का इस्तेमाल करना है। जैसे है अ सॉन्ग वाज संग बाय हर, तो मतलब हमने यहाँ पर वाज का इस्तेमाल कर लिया। इसके बाद है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके अंदर जब हम करेंगे यूज़ एक्टिव वॉइस में, हमें पता है कि हम करते हैं वाज व और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पर आपके माइंड में टिप फ़ौरन से आ जानी चाहिए। यहाँ पर है ही वॉज प्लेइंग द गिटार। जब इसको हम पैसिव वॉइस में कर रहे हैं तो वाज वर्ब को हमने चेंज नहीं किया और टिप यूज़ करते हुए हमने बीइंग को यूज़ कर लिया। तो समझ आ गई होगी आपको फ़ौरन से कि यहाँ पर तो आईएनजी है, तो हमें इसको चेंज करके बीइंग में यूज़ कर लेना है। तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद पास्ट परफेक्ट में हमें पता है कि हम हैड यूज़ करते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं।
तो पास्ट परफेक्ट को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर टिप आपने इस्तेमाल करनी है कि हैड है, तो आपको फ़ौरन समझ आ जानी चाहिए कि हमें पैसिव वॉइस में इसके साथ बीन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हैड बीन हो गया। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। और एक और चीज़ हमने शुरू में पहचान बताई थी कि यहाँ पर पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। तो इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगी और फिर सब्जेक्ट आएगा। ये पहचान भी माइंड में रखनी है आपने कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज ज़रूर करना है आपने पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस को जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपने ऑब्जेक्ट को पहले ले आना है और सब्जेक्ट को बाद में ले आना है और उसके बाद बाकी चेंजिंग्स कर देनी है। अब हम आ गए हैं लास्ट में, यानी कि फ्यूचर टेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस को आप एक्टिव वॉइस में जब देखते हैं तो हम इसमें यूज़ करते हैं विल शैल एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, जैसा कि आई विल मेक अ केक। तो जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपने इसके साथ विल और शैल के साथ बी का इजाफा करना है। यहाँ पर ये एक छोटी सी चीज़ है कि फ्यूचर सिंपल को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हुए आपने विल शैल के साथ बी का इजाफा कर देना है। बस ये चीज़ माइंड में रखनी है, जैसा कि अ केक विल बी मेड। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि सिंपल फ्यूचर सिंपल में बी का इजाफा होता है पैसिव वॉइस में। इसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को हम मेनली यूज़ नहीं करते हैं पैसिव वॉइस में, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको इस्तेमाल करना नहीं सिखाया। अब फ्यूचर परफेक्ट में हम विल शैल यूज़ करते हैं, हैव यूज़ करते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। अब यहाँ हैव को देकर आपको समझ आ जानी चाहिए कि हमें इसके साथ बीन का बस इजाफा कर देना है, तो ये विल हैव बीन हो जाएगा। तो ये एक्टिव से पैसिव में हम विल हैव और शैल हैव के साथ सिर्फ बीन का इजाफा कर देंगे, तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। और लास्ट में हमें मोडाल वर्ब्स के बारे में भी सीखना है कि मोडाल वर्ब्स जैसे मस्ट, कैन, कुड, शुड, इन सब को जब हम जुमलों में इस्तेमाल करते हैं एक्टिव वॉइस में, जैसा कि आई मस्ट, यहाँ पर है आई मस्ट मेक अ केक, जब इनको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इनके साथ भी हम बी का इजाफा कर देते हैं। ये चीज़ माइंड में रखें, जैसा कि अ केक मस्ट बी मेड, तो यहाँ पर हम फ्यूचर सिंपल में और मोडाल वर्ब्स के साथ बी का इजाफा कर देते हैं। बस ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को कैसे हमें पहचान करनी है, टिप्स को यूज़ करते हुए एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करना है। तो उम्मीद है कि आपको एक्टिव और पैसिव अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज की वीडियो यहाँ तक ही। मैं मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।